नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन। क्या होती है मैग्निफिकेशन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द रेशो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ। जब हम व्हेन वी डिवाइड हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी गेट मैग्निफिकेशन। इसको डिनोट करते हैं m के साथ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे लिखा है मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज हम यहाँ पे लिखेंगे h डैश डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू h, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे लिख सकते हैं h2 डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय h1। इससे यहाँ पे इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं और m इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय h0। h1 is height of image divided by h0 is height of object। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैग्निफिकेशन को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के साथ भी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई u। ये भी है मैग्निफिकेशन। ये हम मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल h डैश बाई h, और m इज इक्वल माइनस v बाई u। नाउ देयर एग्जिस्ट्स थ्री केसेस। इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं देयर एग्जिस्ट थ्री केसेस, और केस नंबर फर्स्ट है हमारे पास इफ़ अगर हमारे पास m का जो वैल्यू आया है 1 के बराबर, तो इट मीन्स दैट अगर हमारे पास m इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा, इट मीन्स दैट रेशो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल, ये भी 1 के बराबर आएगा। h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास विच इम्प्लाइज ये आएगा h डैश इज इक्वल टू h इंटू 1 विच इज इक्वल टू h। इस केस में हमारे पास हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने यहाँ पे लिखा है इस केस में हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है फिर केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड है इफ m इज ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास m का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आएगा, इट मीन्स दैट रेशो बिटवीन h डैश बाई h ये भी आएगा ग्रेटर देन 1। विच इम्प्लाइज दैट h डैश इज ग्रेटर देन h इंटू 1 विच इज इक्वल टू h। इस केस में ये जो है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन m इज ग्रेटर देन 1। केस नंबर थर्ड है हमारे पास। केस नंबर थर्ड है इफ m इज लेस देन 1, इट मीन्स दैट h डैश डिवाइड बाई h ये आएगा हमारे पास लेस देन 1। विच इम्प्लाइज h डैश इज लेस देन h। h डैश हमारे पास लेस देन h, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।